1 Corinthians chapter 13 verse number 11. पहला कोरिन्थियर chapter 13 verse number 11. पहला कोरिन्थियर chapter 13 verse number 11. पहला कोरिन्थियर 13 अध्याय 11 वचन जोर से पढ़ेंगे, जोर से सुनेंगे और परमेश्वर के वचन हमारी जिंदगी में हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया, आमेन। गो अहेड एंड रीड। जब मैं बालक था, जब मैं कौन था? बालक था। बालक मतलब छोटा बच्चा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था। बालकों का सा मन था। समन था। बालकों की सी समझ थी। बालकों की समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें परंतु छोड़ दी। जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। तब बालकों की बातें छोड़ दी। आज हम गए हफ्ते हम क्या देखा था? परमेश्वर की स्त्री कैसे बनना चाहिए, है ना? आज हम देखेंगे पुरुष मतलब क्या, पुरुष कैसे होना चाहिए और पुरुषों का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ मैन एंड व्हाट इज मैन्स रोल दैट विल मेक हिम मैनली। मर्द बनने का क्या तरीका है मनुष्य के लिए? इस दुनिया में सिर्फ दो ही जेंडर हैं, लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष लिंग। बीच में जो भी है वो पाप है। परमेश्वर नहीं बनाता, मनुष्य बनाता है अपने आप को। परमेश्वर ने किसी को बेवड़ा नहीं बनाया जन्म से, वो बनता है। जन्म से हम गुस्सा नहीं होते हैं, हम गुस्से बनते हैं। ऐसे ही बीच में जो भी है, आज संसार में बहुत तरीका का जो लिंग होता है, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं कहते हैं, वो मनुष्य बनाता है। परमेश्वर ने इस दुनिया में सिर्फ दो लिंग बनाया है, एक पुरुष लिंग और एक स्त्रीलिंग। औरत और मर्द को बनाया, इजड़ा को नहीं बनाया। इजड़ा बनते हैं, उनके पाप के वजह से उन लोग बनते हैं। अच्छा, तो यहां परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां मर्द बनने से पहले हम सब मर्द कौन होते हैं? जब हम पैदा होते हैं हम सब बालक होते हैं। बालक मतलब बच्चा, और बच्चे की जिंदगी में बचपन होता है। बालक की जिंदगी में बचपना होता है। अगर मर्द बनना है तो वो बचपना को क्या करना है? हमें छोड़ना है ना? जब हम छोटे होते हैं, जब हम बालक होते हैं, हमारी माँ हमें नहलाती है। 20 साल के बाद माँ नहलाती है? नहीं नहलाती है ना? जब छोटे होते हैं माँ खिलाती हैं। कभी कभी बड़े होने के बाद भी माँ खिलाती हैं, क्योंकि कुछ लोग खाते नहीं टाइम से। लेकिन बचपना क्या हो जाता है? जब हम उम्र में बढ़ते हैं, बचपना हम छोड़ देते हैं। आज हम औरतों के बारे में नहीं देखेंगे, आज हम मर्द के बारे में देखेंगे। यहां पौलुस कहता है, मैं जब बालक था मैं बचपना करता था, बच्चा के जैसे मैं बात करता, बालक के जैसे मैं बात करता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया या मर्द हो गया, मैं बचपना के जो भी हरकत थे वो सब कुछ मैं छोड़ दिया। जब हम छोटे थे, मम्मी और डैडी अगर बाजार जाते हैं, हम क्या, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, हम क्या करते हैं? सब करते हैं ना। लेकिन बड़े होने के, चल नहीं तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना है, मुझे घर पे बैठना है। वो जो हमारा 16, 17, 18 हो जाता है, उसके बाद हम मर्द बंद बाद में बोलते हैं नहीं तुम हम घर पे रुको, हम जाके आएंगे, अभी हम काम करेंगे, अभी हम आपको संभालेंगे। मर्दांगिनी आ जाती है, हम मर्द, वी बिकम मैच्योर्ड। हम क्या होता है, हमारा दिमाग बढ़ता है ना।
जब हम छोटे हैं करते हम। मर्द बनने के बाद करते आप लोग? नहीं करते हैं। तो बचपना को छोड़ देना चाहिए। मर्द बनना मतलब टू बी अ मैन इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं? हम बच्चों को कैसा बर्बाद करते हैं? अले मेले बच्चा, धूप लगता है, अरे चोट पा लगता है, मेरा बच्चा घर पे बैठ, कुछ काम मत कर, तू कुछ कर मत, मैं सब संभालूंगा। और बच्चा बोलता है मम्मी कितनी अच्छी है, डैडी मेरा कितना अच्छा है, तू बैठ बैठ, सो जा सो जा। और 10 बजे हो गया, सूरज निकल गया, सो जा बेटा, कोई बात नहीं, मम्मी लेके आएगी, तेरे खाना लेके आएगी, मन खाना लेके आएगा। बेटा बोलती है अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है, अरे बाप काम पे जाता है, बाप मुझे खिलाता है, बेटा बेटा बढ़ता है, कोई बात नहीं बेटा, सो जा बेटा, कुछ मत कर। और बाप बेटा क्या बोलता है? अभी बेटा नहीं, अभी बालक नहीं है, बड़ा हो गया फिर भी मम्मी कितनी अच्छी है। बात भी ऐसा हो जाता है। पौलुस कहता है जब मैं बालक था, मैं बालकपन करता था, बचपन करता था, लेकिन जब मैं मर्द बन गया, मैं वो सब अभी छोड़ दिया। अभी मैं मर्द जैसे बात करता हूँ, मर्द जैसा पहनता हूँ, मर्द जैसा मेरी ज़िंदगी है। अभी मैं वो सब बचपना में सब कुछ छोड़ दिया। बच्चा जैसा सोचना बंद कर दिया, बच्चे जैसे बोलना बंद कर दिया, अभी मर्द जैसा मैं बात करता हूँ। आज जो मैसेज है, हर एक लड़का, हर एक बालक और हर एक मर्द के लिए ये मैसेज है। परमेश्वर ने जब इंसान को रचाया, आदम को रचाया, परमेश्वर ने एक बालक को नहीं रचाया। When God created man, He did not create a child, He created a man. परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, बालक को नहीं बनाया, लेकिन एक मर्द को बनाया। वो कम से कम एक 30 साल का मर्द था। He was having the ability to produce children. He was matured. उसका दिमाग बड़ा था, वो मर्द था, और परमेश्वर ने सबसे पहले उसको एक मिनिस्ट्री दिया। क्या है? काम कर। क्या है? काम कर। जब परमेश्वर ने एक बालक, वो एक मर्द को बनाया, परमेश्वर ने कहा ये जो बगीचा है, इस बगीचा में काम कर कर इस बगीचा को तो संभाल, और इसमें फल ले आ, और इसे फल देने वाली डाली बना दे। ये तेरा काम है। काम जो करते हैं ये हमारे पाप के वजह से नहीं है, ये परमेश्वर ने हम सबको दिया गया है, सब मर्द को दिया है काम करने के लिए। और परमेश्वर ने कहा कि यहां जो भी है बगीचा में, वो सब कुछ तू खा सकता है, हर फल, हर जो सब्जी है वो तू खा सकता है, और लेकिन एक जो फल है वो मत खाना, और सबके ऊपर तू अधिकार कर। सबके ऊपर तुझे अधिकार रखने के लिए मैंने शक्ति दिया है। आई हैव गिवन यू द पावर टू हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग। जो पक्षियां हैं उसके ऊपर अधिकार जता दे, जो जानवर है उसके ऊपर अधिकार दे, सारे दुनिया के ऊपर तेरा अधिकार होना चाहिए। और मैंने तुझे क्या दिया है? शक्ति दिया है, दिमाग दिया है। आई हैव गिवन यू द करेज, आई हैव गिवन यू द स्ट्रेंथ एंड द विजडम टू डू दैट। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, ये पाप के वजह से हमें काम करना पड़ता है। नहीं, पाप के वजह से काम नहीं। काम परमेश्वर ने पाप आने से पहले ही दिया था। बगीचा में तुम काम करो। ओके? हम पाप के वजह से क्या आता है? पसीना आता है। लेकिन काम पाप से पहले ही परमेश्वर ने दिया। गॉड वॉन्ट एवरी मैच्योर्ड मैन टू बी मैनली। परमेश्वर चाहता है हर मर्द मर्दांगनी बने। तो फर्स्ट थिंग इज गॉड्स ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैन। परमेश्वर का शुरुआत से एक आशा है कि मनुष्य सबके ऊपर अधिकार जता, किसी से डरना नहीं चाहिए।
अधिकारी होना चाहिए. मैन इज टू बी बॉसी, मैन इज टू बी अथॉरिटेटिव, मैन शुड डोमिनेट द वर्ल्ड. Look at Genesis chapter 1 verse number 31. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 31वां वचन में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा. तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है. परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने देखा कि बहुत ही अच्छा है. क्या अच्छा है? पक्षियां अच्छी है, जानवर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, धरती अच्छी है, पानी जल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. मर्द को बनाया, मर्द भी अच्छा है. और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया. हाँ, द 6th day was good. छठवां दिन जो है, जहां परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर कहता है सब कुछ अच्छा है. और उस दिन परमेश्वर ने उस मनुष्य से क्या कहा? इस सारे संसार के ऊपर तू अधिकार जता दे. Amen? Man was created to dominate. Look at verse 29. फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब में ने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं. तो परमेश्वर ने भोजन के लिए ये सब कुछ दिया. ओके, वर्स नंबर 28. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी. परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ. परमेश्वर क्या कहता है? फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो. मेक इट हैव डोमिनियन ओवर इट, सबड्यू इट, ब्रिंग इट अंडर योर कंट्रोल. ओके, तो परमेश्वर का यही आशा है. मनुष्य जो है इस दुनिया में, परमेश्वर ने मनुष्य या मर्द को, परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है सारे संसार को अपने क्या करना है? वश में करो. Subdue it, control it, dominion over it, dominate over it. That is God's original expectation. लेकिन पाप के वजह से हम देखते हैं अभी शेर मनुष्य को खाता है. पहला शेर मनुष्य के साथ चलता था. हाँ, पहला सांप बात करता था. सांप अभी क्या करता है? ऐसा जाता है. लेकिन जब परमेश्वर ने शुरुआत में बगीचा में सांप को बनाया था, सांप क्या करता था? अपने पैरों में चलता था. पहला सांप को क्या था? पैर था, हाथ था. वो जैसा जानवर चलते हैं, जैसा गाय और बकरियां चलती हैं, वैसा ही सांप भी पहला चलता था, और सांप बोलता था अभी. लेकिन श्राप के बाद, पाप के बाद, जब परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर ने सांप को ये श्राप दिया कि तू अभी चलेगा नहीं, लेकिन अपने पेट में तू घसट के धरती पे चले जाएगा. पाप के वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया. लेकिन एक स्थिर है. उत्पत्ति के 2 अध्याय 15वीं वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की बाटिका में रख दिया. अदन की बाटिका में रख दिया. अदन की क्या? बाटिका में रख दिया. बाटिका में मीन्स एडन्स गार्डन. परमेश्वर ने आदम को किधर रख? एक बगीचा में रख दिया, एदन के बगीचा में, कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. तो क्या करे? उसमें काम करे. ये पाप करने से पहले उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू बाटिका के सब वृक्ष का फल बिना
खटके खा सकता है। ओके, तो परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? आदम को एक बगीचा में डाला, जो आदम एडन गार्डन है, इस बगीचा में डालकर परमेश्वर ने आदम से कहा इसमें तू क्या कर, काम कर, है ना। अगर माँ बाप अपने बेटों को मर्द बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करो, चांदी के चम्मच में खिलाओ मत, अपने हाथ में खाने के लिए सिखाओ, घर में काम करने के लिए सिखाओ। और जब तुम उन्हें दुख और सुख में गुजरने के लिए तुम उन्हें सिखाएंगे, तुम्हारा जो बालक है वो मर्द बनेगा। आमीन। बारिश आ रही है, मम्मी ने बेटा सो जा, संडे है चर्च ने जा, बेटा सो जा, पढ़ाई नहीं करना है, सो जा बेटा सो जा, पढ़ाई मत कर, बड़ा होने के बाद टॉयलेट साफ कर लो। माँ बाप क्या करते, जब बच्चों को ऐसा करके छोड़ते हैं, बच्चा बड़ा होने के बाद क्या हो जाता है, बच्चा बोलता है मम्मी डैडी तुमने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं, अभी मुझे बैठा कर खिलाओ। हाँ, बेटा क्या करता है, आलसी बन जाता है, मर्द नहीं बनता, वो बालक ही रहता है, दिमाग में बालक रहता है, बातों में बालक रहता है, सोच विचार में बालक हो जाता है बड़ा होने के बाद भी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मर्द काम करे। मैन्स रोल इज टू बी अ वर्कर फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए सेवा करना है। 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, दूसरा थेसलोनियन 3 अध्याय 10वां वचन में क्या लिखा है? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, दूसरा अध्याय 3 अध्याय 10वां वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, पौलुस लिखता है कलीसिया के लिए, तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम, तब भी ये आज्ञा हम तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए, पाए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर कोई काम नहीं करना चाहता है, वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। आमीन। अपने माँ बाप संभालो अपने बच्चों को, बड़ा होकर काम करे। नहीं, घर पे उसको साफ सफाई करने के लिए सिखाओ, पहला झाड़ू मारने के लिए सिखाओ, पोछा लगाने सिखाओ, कांदा काटने के लिए सिखाओ, थोड़ा आंखों से क्या आने दो, आंसू आने दो, तब तो क्या हो जाएगा, बड़ा जब बालक है, जब बड़ा होएगा वो मर्द बनेगा। अगर वो काम नहीं करना चाहेगा तो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। हर एक इंसान अगर काम नहीं करता तो वो खाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए। मैन्स रोल इज टू बी अ वर्कर फॉर गॉड। दूसरा, मैन शुड बी द प्रोवाइडर फॉर हिज हाउस होल्ड। मर्द अपने घर को उनके जरूरत पूरा करना चाहिए। मर्द क्या करना है? अपने परिवार के लिए वो कमा कर देना चाहिए। आज मर्द घर बैठता है, बीवी काम करती है ना। पूरा दुनिया आज क्या हो गया है, उल्टा हुआ है। 1 Timothy chapter 5 verse 8, 1 Timothy chapter 5 verse 8। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी वो बुरा बन गया। मैं यहाँ अविश्वासी से बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग टू समवन हु इज अनबिलीवर, आई एम टॉकिंग टू अ बिलीवर। ओके। और लॉकडाउन में परेशान, परमेश्वर जानता है। लॉकडाउन में कुछ लोगों का काम गया है, परमेश्वर जानता है। ये लॉकडाउन के बारे में नहीं है, ये इन जनरल परमेश्वर कहता है कि हर एक मसीह क्या करना चाहिए, वो अपने परिवार के लिए, जो मर्द हैं अपने परिवार के लिए कमा कर ले आना चाहिए।
अगर जो मसीह है वो अगर नहीं कमाता है वो अविश्वासी का समान है। एवरी मैन, कभी कभी मैं कुछ शब्द ऐसा बोल देता हूं कुछ लोगों को, और उनको क्या होता है, लगता है दिल में। मर्दों को क्या होता है, लगता है दिल में। पास्टर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पास्टर नहीं चाहता कि कोई मर्द बालक बनकर ठहरे। हर एक बालक मर्द बनना चाहना चाहिए। आमीन। मर्द बनना चाहिए। Fourth, man should strive to leave an inheritance for his children. मर्द क्या करना चाहिए? इतना काम करना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए कि रोज खाए अंडे। इतना मेहनत करना है कि सब कुछ पैसा उड़ा दे। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मर्द मेहनत करके क्या करना है, घर में अपने परिवार के लिए ले आना है और बचाना भी, कुछ पैसा बचाना चाहिए। हमारे घर में काम हो रहा था तो रोज में क्या करता था, ये जो लेबर है उनको लेके आ रहा था और लेके जा रहा था छोड़ने के लिए। उस समय में उनसे बात करता था। ये जो गौंडी का जो काम करते हैं उन लोग कितना कमाते हैं मालूम है? दिन में 1200 रुपया। कितना? 1200 रुपया। मतलब एक महीने में कितना, चलो 1000 पकड़ो, और महीने में कितना हो जाता है? 30,000। महीने में 30,000 उनका पगार हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ, अरे यार तुम 30,000 कमाते हैं महीने में, क्या करते हैं पैसा? तुम ऐसा ही पहनते हो, वही करते हो जो काम, तुम्हारा जो हैबिट जो है वही हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी? तुम कुछ कमाने के बाद कुछ संभाल कर रखते हो या नहीं? बैंक में डालते हो या नहीं? नहीं सर, क्या करें, सब कमा कर हमें गांव भेजना पड़ता है। बच्चे हैं, बीवी हैं, बाप है, माँ है, सबको देना पड़ता है। वो सही बात है, जितना तुम देंगे उतना ही खर्च करेंगे। तुम अगर कम देंगे तो कम खर्च होगा। जितना तुम कमाते हो उसमें तो कम से कम महीने में 500 रुपया तो बैंक में डालकर जमा कर सकते हैं। उन लोग सोचने लगे, हाँ। तो मैंने बोला, तुम गुटखा कितने खाते हैं दिन में? 10 पैकेट सर। तो एक पैकेट कितना होता है? 10 रुपया सर। यानी कि 100 रुपया तुम एक दिन में सिर्फ गुटखा पे डालते हो, यानी कि 3000 रुपया महीने में तुम गुटखा पे डालते हो। अगर वो गुटखा छोड़ेंगे तो 3000 रुपया तुम बैंक में डाल सकते, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए। बहुत लोग ने क्या किया, सर मैं कल से मैं बैंक अकाउंट खोलूँगा और मैं छोड़कर बैंक, मेरा जो 100 रुपया है दिन का 100 रुपया मैं सब जमा करके मैं बैंक में डालूँगा, महीने में 3000 बैंक में डालूँगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मसीह लोगों के लिए? प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22। नीति वचन 13 अध्याय 22 वचन। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मर्द होता है वो कमाकर अपने बच्चों को और अपने नाती पोतियों के लिए क्या करता है? संपत्ति छोड़ जाता है। दैट इज अ गुड मैन, ए गुड मैन, ए राइचस मैन। एक मर्द क्या करना है? कमाकर इतना संभालना है कि अपने बच्चों के लिए और नाती पोतियों के लिए क्या रखेगा? संपत्ति रखेगा। और जब हम वैसे करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं उनका संपत्ति भी परमेश्वर क्या करेगा? हमारे बैंक में डाल देगा। That's what the Bible is saying. Amen? हर एक मर्द यही काम करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए दिया है और कहता है नाती पोतियों के लिए भी तुम क्या करना है?
संपत्ति छोड़ देना चाहिए। Look at Proverbs chapter 19 verse 14. Proverbs chapter 19 verse 14. नीति वचन 19 अध्याय 14 वचन। घर और धन, घर और धन पुरखाओं के भाग से, क्या है? पुरखाओं के भाग से, पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। यहोवा ही से मिलती है। हाउस एंड रिचेस आर द इनहेरिटेंस ऑफ द फादर। धन दौलत कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन बीवी धन दौलत कौन देता है? पिता के ओर से आना चाहिए, मर्द के ओर से आना चाहिए, बालक नहीं, मर्द के ओर से आना चाहिए। पिता क्या करता है? काम कमाकर अपने परिवार को संभालता है और उसमें से संपत्ति बचाकर रखता है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? एक अच्छा बीवी भी देगा। God gives a godly wife, a prudent wife to a man who works and gives inheritance for his children. Amen? This is what manliness is. ये है मर्दांगनी। मर्द क्या करना चाहिए? 1 Peter chapter 3 verse 7। मर्द का जिंदगी कैसा होना चाहिए? 1 Peter chapter 3 verse 7। पहला पत्रुस 3 अध्याय 7वां वचन। वैसे ही है पतियों, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी बुद्धिमान से अपने पति से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। जीवन क्या करो? निर्वाह करो। निर्वाह करो। और स्त्री के निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका आदर करो। मर्द क्या करना चाहिए मालूम? बीवी को थप्पड़ नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन अपनी बीवी को आदर करना चाहिए। मैन शुड ऑनर हिज वाइफ। आमेन? ऑनर मतलब क्या है? प्यार देना है, उसका जरूरतें पूरा करना है, उसको आदर करना चाहिए, उनका जरूरतें पूरा, उनसे कड़वा बात नहीं करना चाहिए। डोंट बी बिटर अगेंस्ट योर वाइफ। Colossians chapter 3 verse 19। मर्द अपनी बीवियों को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। आज घर में क्या होता है? बीवी ने कुछ बोला, थप्पड़ डम करके लगाते हैं। बाद में गाली ऐसे आता है, जिंदगी में किसी ने बोला ही नहीं, वैसे गाली बोकने लगते हैं अपने बीवियों से। लेकिन मसीह मर्द ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बीवियों को क्या करना है? आदर करना है। और तुम्हारा शब्द कैसा नहीं होना चाहिए? Colossians 3:17। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। किससे प्रेम को? अपने अपने पतियों से क्या? पत्नी से प्रेम रखो। और उनसे कठोरता ना करो। हालेलुया। कठोरता ना करो means don't be bitter against them because they are weaker vessels। उनसे कठोरता ना करो। तुम्हारा शब्द कड़वा ना होना चाहिए। तुम्हारे जो बात है वो कड़वा ना होना चाहिए। क्योंकि एक थप्पड़ मारने के बाद शायद तुम्हारी बीवी कल परसों भूल जा सकती है, लेकिन कड़वा बात मर वो कभी नहीं भूलेगी। तो मर्द कौन होता है? जो बीवी को थप्पड़ मारता है वो मर्द नहीं बनता है, वो गुंडा बनता है। लेकिन अपने बीवी को जो आदर करता है, अपने बीवियों से जो प्यार करता है, जिसका शब्द मधुर होता है, वो मर्द होता है। आमेन? आमेन। Man should raise his children in the worship of God। मर्द अपने बच्चों को
परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उनको बड़ा करना चाहिए। लेट्स रीड एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4। एफिशियर की पुस्तक 6 अध्याय 4 वचन। हे बच्चे वाले अपने बच्चों को दूसरे बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। क्या ना दिलाओ? रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रिस मतलब क्या? उनके गुस्सा मत करना। कभी कभी क्या करते हैं मालूम है? माँ बाप बच्चों को, जोशुआ इधर आना, कभी कभी माँ बाप बच्चों से कैसे बात करते हैं मालूम है? अरे कुत्ते जाना, अरे कुत्ते आना, सॉरी, ओके। माँ बाप क्या करते हैं? सर पर चलना, तू क्या सीखेगा, तू तो गद्दा ही है, कुत्ता जैसा भौंकता है, सुअर जैसा खाता है, गेंडा जैसा सोता है। ये माँ बाप की बातें होती हैं। और ऐसे करने से क्या होता है? बच्चे बढ़ते बढ़ते रीस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते, क्रोध आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे माँ बाप, अपने बच्चों से ऐसे बर्ताव मत करो। हे बाप, फादर्स डोंट प्रोवोक योर चिल्ड्रन अनटू रात। पिता अपने बच्चों को क्रोध मत ले आना, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के प्यार में और डर में उन्हें क्या करो? पालन पोषण करो। आमीन। अगर बच्चों को हर समय गद्दा, बिल्ली, चूहा, गेंडा, ऐसे सुअर ऐसे बात करते रहेंगे, वो बढ़ने के बाद भी वैसा ही होगा। जितना श्राप अपने बच्चों को तुम देंगे उतना ही लगेगा। हमारा शब्द, हमारे वचन को हम संभाल कर रखना चाहिए। आमीन। तो बच्चों को आशीष की बात बोलो, और हर बार ऐसे मत करना। अगर मारना ही है तो क्या करो? परमेश्वर ने इधर देखो बहुत हार्ड दिया, इधर देखो बहुत सॉफ्ट है ना। ये सिर्फ बैठने के लिए नहीं दिया है। ये सॉफ्ट क्यों दिया मालूम है? इधर मारने के लिए। आमीन। तो एक लकड़ी देके यहां मारना चाहिए, तभी सुधरेगा। इधर उधर इधर मारने से क्या नहीं होगा? बच्चे लोग सुधरेगा नहीं, बच्चे लोग गुस्सा हो जाएंगे। परमेश्वर ने एक जगह दिया है मारने के लिए, उसको बहुत सॉफ्ट बना दिया है, उधर ही मारना है। आमीन। तो परमेश्वर मर्द क्या करना है, बाप क्या करना है? अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के द्वारा पालन पोषण करना चाहिए। उसे कहते हैं मर्द। नहीं रहने दो, वो बड़ा होने के बाद सुधरेगा। वो मर्द नहीं है, वो अच्छा बाप नहीं है। बड़ा होने के बाद वो सुधरेगा, बड़ा होने के बाद ठीक से बात करेगा, बड़ा होने के बाद वो वीडियो गेम छोड़ेगा, बड़ा होने के बाद वो ऐसी वैसी हरकतें छोड़ेगा। नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चे टीवी नहीं देखते हैं। मंडे से फ्राइडे तक कुछ नहीं देखते हैं, कंप्यूटर भी नहीं देखेंगे। सैटरडे संडे उन लोग देखेंगे, सैटरडे संडे कंप्यूटर में उन लोग कार्टून देखेंगे। मंडे टू फ्राइडे उन लोग पढ़ेंगे, बुक्स में करेंगे। मैं बाहर लेके जाऊंगा, खेलूंगा उनके साथ, और मेरी बीवी क्या करेगी? उनके पास बुक पढ़ेगी। मर्द बनाना है हमारे बालकों को। हम बच्चों को वीडियो गेम देते हैं, बेटा खेल तो बेटा, कितना मांगता है, मैं और पैसा डालूंगा मेरे मोबाइल पे, खेल तो, खेलते खेलते बड़ा हो जा। बड़ा होने के बाद भी बेटा बोलता है मम्मी भूख लगी है, और बोलते हैं अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को। हर बाप अब यही कोशिश करना है कि मेरा बेटा जो बालक है उसे मर्द बनाना है। अगर बाप मर्द है तो बेटा भी मर्द ही बनाएगा। आमीन। अपने शब्द को संभालो,
अब कैसे अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो वो संभालो, ये मर्द का काम है। मैन शुड बी अ प्रेयर वॉरियर, मर्द प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। 1 Timothy chapter 2 verse 8, 1 Timothy chapter 2 verse 8, we are finishing। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हम अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए। नहीं पास्टर मुझे पता नहीं था, आज पता चला। हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करना चाहिए, हमारे बच्चों को हम ब्लेस करना चाहिए। हम जानते हैं हम जब छोटे थे, मालूम है, हम पता नहीं कुछ अभी भी तुम्हारे घर में तुम करते रहेंगे। हम जब छोटे थे हम क्या करते, अगर कोई आया, हमारे रिश्तेदार आए तो हम क्या करते थे, जाकर ब्लेसिंग लेते थे तुम लोग पता नहीं। हमारे घर में जो भी हमारे घर में हम क्या करते थे, ऐसा करते थे। तो हमारे जो मामा आते थे या हमारी जो आंटी आती थी या चाचा या चाची या दादा या दादी आते, उन लोग क्या करते थे, हमें ब्लेस करते थे। ये बाइबल में ऐसा लिखा है। बाइबल में क्या करते हैं, बाइबल में पिता क्या करता था, अपने बच्चों को ब्लेस करता था, आशीष देता था। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब स्कूल जाते थे बच्चे लोग, हर माँ बाप क्या करना चाहिए, प्रार्थना करके छोड़ना चाहिए। खाने के लिए हम बैठते हैं, खाने से पहले क्या, अरे पास्टर आया, आज प्रार्थना करके ही खाना पड़ेगा। नहीं, पास्टर अगर नहीं आया तो भी क्या होना चाहिए, खाना खाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ये ऐसा काम पिता अपने घर में सिखाना चाहिए, वो है मर्द। पास्टर जी लेकिन मुझे पता नहीं था, आज पता चला तो आज से शुरू होना चाहिए। आमीन। लेकिन मेरा मम्मी डैडी तो विश्वासी नहीं, उन लोग विश्वास नहीं करते तो क्या, लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं। और आपका जो चरित्र देखकर आपके माँ बाप भी आप जैसे बन सकते हैं, वचन के अनुसार उस अनुशासन में बड़े हो सकते हैं। आमीन। योर लाइफ एंड टेस्टिमनी कैन इन्फ्लुएंस योर पेरेंट्स। तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा जिंदगी अपने माँ बाप को आशीष ले आ सकती है, उन्हें विश्वास में ले आ सकती है। फाइनली आई वांट टू एंड हियर। जोशुआ चैप्टर 1, मर्द कैसा होना चाहिए, वर्स नंबर 5 से 9 तक पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 5 से 9 तक हम पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यहाँ परमेश्वर जोशुआ से बात करता है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। Nobody will able to stand against you। कोई भी तेरे सामने तेरे विरुद्ध ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। कोई भी तेरे विरुद्ध नहीं ठहरेगा। तो परमेश्वर आज हमसे भी यही कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। I will always be with you forever until the end of the world। मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगा। नेक्स्ट वर्स। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। हियाव बनकर में बी करेजियस, डरो मत। बाजू में देखकर बोलना, डरो मत, डरो मत, फियर नॉट। आमीन। हमने न्यू ईयर को वही सिखा था ना, डरो मत, फियर नॉट, बोलो मत। जनवरी 1 तारीख हमने यही सीखा था, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार
तू इन्हें करेगा। ओके, तो पहला दो शब्द क्या है? क्योंकि जिस देश के नहीं, वर्स नंबर 6, फर्स्ट वर्स। इसलिए युवाओं बांधकर इसलिए युवा बांधकर दृढ़ हो जाओ। क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ। ग्रीड हो जाओ। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। मसीह मर्द किसी से डरना नहीं चाहिए। मुझे डर लगता है। अगर हमें डरना है, सिर्फ परमेश्वर से डरना है। और जो मर्द परमेश्वर से डरेगा वो पूरे संसार के सामने खड़ा रहेगा। जो मर्द परमेश्वर के सामने झुकेगा वो हर मनुष्य के सामने खड़ा रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर कहता है किसी से डरना जरूरत नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, या बांधकर दृढ़ हो जाओ। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर तुम विश्वास में रहेंगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। देन वर्स नंबर 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जब तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा। डर मत। बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, फियर नॉट, एंड वेरेवर यू गो यू विल प्रॉस्पर इफ यू ओबे माय कमांडमेंट्स। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, परमेश्वर कहता है तो डरने का कोई जरूरत नहीं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां सफलता तू पाएगा। हालेलुया। इट्स अ ग्रेट प्रॉमिस फॉर अ क्रिश्चियन मैन। एक मसीह मर्द के लिए यह परमेश्वर का बड़ा वादा है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां सफलता पाएगा, लेकिन मेरे वचन के अनुसार चल। ओबे माई वर्ड्स एंड यू विल प्रॉस्पर। सबके सामने मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे सफलता दूंगा। हालेलुया। But this promise is applicable only if you obey God's word. परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे तो ये वचन हमारी जिंदगी में लाभदायी होगा। हालेलुया। Look at verse number 8. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर का वचन जो है ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ना उतर ना पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। अच्छा, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? तेरे मन में जहां से तू सोचता है तुम्हें क्या करना है, वहां से तुम्हारा जो परमेश्वर का जो वचन है कभी भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में तुम्हें दिन रात क्या करना है? ध्यान करना है। और अगर तुम दिन रात ध्यान करेंगे तो क्या होगा? तुम सफलता पाएंगे। Read it? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से क्या होगा? तेरा सब काम सफल होंगे। अरे पास्टर मैं कमाता हूं लेकिन जेब फटा हुआ है, पैसा सेव नहीं होता है, किधर जाता है मालूम नहीं। प्रॉब्लम क्या है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान करते हैं? परमेश्वर कहता है मेरे वचन के अनुसार तू अगर चलेगा, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां क्या? वहां वहां सफलता पाएगा। दिस इज द प्रॉमिस। हालेलुया। जहां जहां जाएगा वहां वहां सफलता पाएगा। यू विल बी एग्जॉल्टेड।
देन और तू प्रभावशाली होगा। और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होगा। God will promote you. He will prosper you if you obey God's word. नहीं, मुझे परमेश्वर का क्या यार, बाइबल क्या, बाइबल बाइबल बाइबल, इसमें क्या फ़ायदा है? अच्छा चलो जाएंगे हम, मोबाइल में खेलेंगे, ये यही करेंगे, वहाँ बैठ ये वो करेंगे, प्रार्थना का ज़रूरत नहीं, कलेशा का ज़रूरत नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ने का ज़रूरत नहीं, उसमें क्या फ़ायदा? लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है वही है जहाँ फ़ायदा आएगी। Every man should obey God's word. Every man should hide God's word in his heart. हर मर्द परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि that is the secret of your prosperity and success. अगर जिंदगी में सफलता पाना है, तुम्हारी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए, उसके वचन में तुम्हारा जिंदगी को ठहरना चाहिए, दिन रात उसमें ध्यान करो। ये कौन कहता है? मूसा नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर वादा करता है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। दिमाग में जा रहा है या नहीं? This is the secret of success and prosperity. Obey God through His word and success will follow you. Don't chase after success. मुझे कुछ बनना है, मुझे उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं भाई। सफलता प्रभावशाली तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। हम पागलपन हो गए, मसीह लोग अभी क्या करते हैं? भागते हैं पैसे के पीछे, भागते हैं प्रभाव के पीछे, भागते हैं सफलता के पीछे, और कभी पाते नहीं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर कहता है प्रभावशाली और सफलता तुम्हारा पीछे आएगी। इट हैज टू फॉलो यू। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, सोचते कि हमें वहां सफलता मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो तुम प्रभावशाली बनेंगे और सफलता पाएंगे। आमीन। तो पास्टर जी, तो ऐसा पहला मैंने किया नहीं, तो अभी क्या परमेश्वर मुझे क्या करेगा? परमेश्वर ने आज सिखाया है मेरे द्वारा, तो ये सच्चाई को हमें क्या करना है? हमारी जिंदगी में डालना चाहिए। आमीन। मर्द का काम है, नहीं ये नहीं कि औरत काम नहीं करना चाहिए, अगर परमेश्वर ने काम दिया है जरूर करना चाहिए। आमीन। लेकिन मर्द का काम ये है कि मर्द कभी बिना काम रोटी ना खाए। हालेलुया। काम करना है, अपने बच्चों को वचन के अनुसार अनुशासन में बड़ा करना चाहिए, काम कर कर बचाना चाहिए अपने बच्चों के लिए। उसे कहते हैं मर्द। और अपने बीवी को आदर करना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो बीवी को मारता है ना, वो मर्द नहीं बनता। बीवी से जो प्यार करता है, मधुर से बात करता है, आदर करता है, वही मर्द है। आमीन। इसीलिए रास्ते में कोई मिलेगा और बोलेगा तुम अच्छी लगती हो, ऐसा बोलेगा, उसके पटो मत। जो जानता नहीं बीवी को कैसा प्यार करना है, उसको अगर पटेंगे वो पटाएगा। समझा क्या? इसीलिए ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए, फिर प्रार्थना करके अच्छे इंसान को चुनकर उससे शादी करना चाहिए। आमीन। You have to wait upon God for a godly wife and a godly husband. तुम्हें कभी पता चलेगा कि ये परमेश्वर के द्वारा मेरी ज़िंदगी में आया है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में डर होता है ना, पता नहीं यार ये लड़का मेरे लिए है या नहीं, वो लड़की मेरे लिए है ही नहीं, पास्टर को नहीं बताऊंगा, मम्मी को नहीं बताऊंगा। जब ऐसा डर होता है, ये जानना है ये परमेश्वर का आशीष नहीं है। When you are afraid, मम्मी को पता चलेगा, डैडी को पता चलेगा, अरे यार पास्टर को अगर कोई बोलेगा तो क्या,
when that fear is there, that means it's not from God. You understand? तुम वचन के अनुसार जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हारा आशीष तुम्हारे सामने आएगा. God will bring the blessings to you. Amen? God will bring it to you. You don't have to chase after it. You have to hide yourself in God, and the blessings will come after you. It is simple to be a Christian. Christian life जो मसीह जिंदगी है डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम डिफिकल्ट करते हैं वचन के विरुद्ध जाकर. खूबसूरती के पीछे मत भागो, क्योंकि एक दिन खूबसूरती सब्जी बनेगी. Amen? Go after a character. Go after godliness. एक इंसान जो परमेश्वर से प्यार करता है, वचन के अनुसार जाना चाहता है, जो औरत परमेश्वर से, जो लड़की परमेश्वर को प्यार करती है, वचन के अनुसार चलना चाहती है, कलीसिया को प्यार करते हैं, वैसे लड़का, वैसे लड़की तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए. Not a rebellious one against God. Amen? So, man, मर्द बालक नहीं बनो, लेकिन बालक मर्द बनो. Amen? जब मैं बालक था, मैं बालक जैसा बात करता था, बालकों की हरकतें करता था. लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं मर्द हो गया, बालकों की चीज़ें, बातें, हकीकत, हरकत सब कुछ मैं छोड़ दिया. हालेलुया. Shall we pray? पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. आपका नाम हम ऊंचा करते हैं प्रभु. हमें पवित्र आत्मा में भरकर आपके वचन को आज हम स्वीकार करने के लिए सहायता कर प्रभु. यहाँ जो भी मर्द हैं, जो भी बालक है, सबको आशीष कर. अपने बेटियों से, अपने बीवियों से, अपने बहनों से आदर, उनको आदर करने के लिए उन सबको आशीष कर प्रभु. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन.